हम बात व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जो समर्थन करें उदाहरणों छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी व्यक्ति वीडियो को बनाना प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक। सच्चा मुस्लिम भाई जवाब मिल गया। नाप क्या है? लंबाई नाप क्या है? अमित भाई लंबाई नाप क्या है? अमित भाई आपने मुझे बुलाया, अगर तरीके से हदीस पे बात करनी है तो कर लेते हैं, नहीं तो बात करो ना। फिर आप इधर उधर क्यों जा रही हो? ये हदीस पे बात करो कि नबी ने ये जो नबी और साहबा ने जो ये काम किया है, ये करतूत की है, ये सही है गलत है? नहीं तो ये किस तरह गलत है? मैंने रबानी से सुनना है, नहीं ये जो एंजल से सुनना है। हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है। ये क्या औरतों को बेचा जा रहा है? कोई गाजर भिंडी है? हाँ तो क्यों गुलाम नहीं है? अच्छा बेचोगे? लाजमी बात है। मेरे बात सुने ना, तरीके से बात करते ना। जिसकी स्त्री में तू क्यों जो है ना गाजर मूली की तरह बीच में बैठा हुआ है? तू है किस खेत की मूली? उस बेचारी की जो है ना, एक तो आप आजादी खराब कर रहे हो महिला की, उसको जो है ना वही मूली हूँ, मैं वही मूली हूँ जिसकी लंबाई आयशा से लंबी है। यार इस तरह तो बात नहीं चलेगी ना, तरीके से बात होगी तो फिर बात करेंगे। तुझे मेरे जैसा सादा बंदा मिल गया तो तू अभी जो है ना वो कर रहे है। यार मेरे सामने सादा शरीफ कैसे हो जाता है? मेरे समझ में नहीं आती। शरीफ बंदे की जो है ना ये जब होती है, आप लोग गैर मुस्लिमों का हाँ ये तरीका है बात करने का। मुझसे तरीके से मुझे बात करने दो। हदीस जो है ना, अगर ये हदीस आज रह गई ना तो एंजल की स्ट्रीम फेल। मुसलमानों को ये हदीस ने हिंदुओं तक ना पहुंचाई, पूरी स्ट्रीम ही फेल हो जाएगी और तू इसका बड़ा जिम्मेवार होगा मेरे भाई। ये मैं बता दूं एंजल को, समझा दूं उसको। अच्छा इस हदीस की अच्छाई बताओ ना सच्चा मुस्लिम। हाँ अच्छाई मैं बताता हूँ, लेकिन तरीके से समझेंगे तुम आगे जाएंगे फिर जाएंगे। मुझे जरा बताओ एंजल जी, इनको जो है ना गोली मारो, ये तेरे स्ट्रीम खराब कर रहे हैं कि इसमें मुझे जरा फिर तरीके से बताओ कि किस तरह करते थे, ये क्या होता था। अच्छा पहले ये बताओ सच्चा मुस्लिम भाई की लोंडी बनाना सही है कि गुलाम बनाना सही है? हाँ बिल्कुल सही है। मुझे आज भी मौका मिला, मैंने एंजल को बना लेना है, इसमें कोई शक नहीं है। एंजल तक पहुंचने के लिए तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते तो नहीं बनाऊंगा जब नहीं पहुंचूंगा। हम खुद ही फरिश्ता है। एंजल मीन फरिश्ता, ठीक है? तो तेरी औकात नहीं है। सुनना अबे सुन, तेरी औकात नहीं है मेरे तक पहुंचने की, ठीक है? नहीं पहुंच सकता बिल्कुल। और सुन बात सुनना। तुम्हारी जितनी बेटियां के एज है ना उतनी एज मेरी है, लेकिन तुम तो भाई नल्ले ठहरे हो ना अपने मोहम्मद के 2 कॉपी, ठीक है? अपनी बहू को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे नजर में हम जैसी लड़कियां का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है? तुम्हारे मुंह से सुनना, अरे सुन तो सही, तुम्हारे मुंह से जितना भी निकलेगा गंद ही निकलेगा, तू पोटी ही बोलेगा, ठीक है? क्योंकि सुन तो ले सही से बात को। तुम्हारे अंदर कुछ पता है क्या है? तुम्हारे अंदर मोहम्मद का दूसरा रोल घुसा हुआ है, ठीक है? तो मोहम्मद का सेम कॉपी है। हाँ तू एकदम सेम टू सेम कॉपी है मोहम्मद का, इसलिए अपने से ज्यादा तो तुम्हें हाँ मोहम्मद की भी अपने साथ ले डूबता है और मोहम्मद तुझे लेकर डूबता है, ठीक है? इसलिए फालतू की बातें मत कर और इज्जत से बात करनी है तो कर, वरना पहली फुर्सत में निकल। मैंने तो देखो आपकी बात तसल्ली से सुन लिया। अभी आप नहीं, एक मिनट सच्चा मुस्लिम, तू लास्ट बार तू थूक के चाटता क्यों मोहम्मद की तरह? तूने लास्ट टाइम मुझे बेटी बोला था, बहन बोला था, तू अपनी बेटी के साथ ये हरकतें करता है? नहीं मैं तुझे अभी भी बोलूंगा, अगर आप तरीके से बोलेंगी तो मैं भी बोलूंगा। तुम्हारी बेटी अगर घर में कुछ भी ऐसा करेगी तो तू उसको चोदेगा, तू उसको गालियां देगा? तू इतना घटिया आदमी है साले। किस तरह करेगी? एक मिनट आप क्या कर रही है कि मैंने इस तरह बात की? मतलब आप गलत कर रही है। मैंने क्या बोला तुमको? अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं मैं स्ट्रीम में, जब से तू फिर भी मेरा नाम ले रहा है। तो तेरे नबी को नहीं पेलना चाहिए फिर से हरामी को? अच्छा तूने नहीं, ठीक है सॉरी, तू बोलेगी तो फिर मैं चलो जिसकी स्ट्रीम में उससे मैंने बोला ही नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। तू मेरे को कैसे लेके बोला? तू एंजल को क्यों बोल रहा है? तेरे पास कुछ रेफरेंस है तो मैं दिखाना, मुंह पे मारना हम लोगों के। सही बात है जैसे हम लोग कर रहे हैं। क्या मारेगा? घंटे का कुछ नहीं है तेरे पास, खाली फालतूगिरी करने आ जाता है। अभी बात तो करने दो ना, थोड़ी सी मुझे बात तो करने दो ना। मुझे ये बताओ, जब आप लोग एक मुस्लिम बन गई तो घर से निकाली गई होंगी, आजकल किधर रहती हो आप लोग? चलो ये तरीके की बात है ना, क्योंकि अगर मैं कल मुस्लिम बन जाऊंगा भाई, सच्चा मुस्लिम पर्सनल पे न जाओ, बहुत बुरा होगा फिर। सुन यार अमित भाई एक सेकंड सुन सच्चा मुस्लिम सुन, सुन जी हम कहाँ रहते हैं? हम धरती पे रहते हैं। हम अपने घर से निकाले गए, हम धरती पे ही रह रहे हैं। बता तू क्या करेगा? हम कहीं रह रहे हैं। अरे इंडिया, सुन मेरी बात सुन एक सेकंड, हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है? इंडिया में रह रहे हैं, तू बता क्या करेगा? क्या चाहिए तुझे? पता चाहिए? एड्रेस चाहिए? क्या चाहिए बताओ? नहीं तुझे क्या चाहिए तू बता ना। अरे बता तो सही यार, क्या चाहिए तुझे? बता ना क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए? नहीं एड्रेस चाहिए? एक मिनट हमारी वीडियो चल चुकी है। हाँ भाई मैं ये कह रहा हूँ एक मिनट, मैं अगर कल को एक मुस्लिम बन जाऊंगा तो मुझे तो घर वाले निकाल देंगे। मैं किधर रहूंगा? मुझे जरा वो ठिकाना बता दो। तू गुलाम बन के मेरे यहाँ रहेगा, उसके बाद तुझे जवाब देना पड़ेगा कि अंदर खारिज करूं या बाहर खारिज करूं। देखो यार अभी एंजल सुन रही हो आप भाई, आपके सामने यार मैंने कुछ गलत बात बोला? मैंने कुछ गलत बोला? खाम मार्क्स में गलत बोला? अभी इसमें भी गंदी है। मैं तो साफ बात किया कि अगर खाम मार्क्स में गलत बोला तो मैं किधर जाऊंगा? ये तो यार बता तो रहा हूँ, तू मेरे यहाँ गुलाम बनेगा, ठीक है? उसके बाद तुझे पहले बताना पड़ेगा कि अंदर खारिज करूं बाहर खारिज करूं। ये तू अपनी बहनों के सामने इस तरह की बातें करते हैं?
यार इससे बड़ा यार मैं तो यार डबल मीनिंग बात करो, इसका कुछ मतलब निकल सकता है ना, इसलिए तो मैं डबल मीनिंग बात कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं बोल रहा हूँ। और वो सुन रही है बड़े मजे से तेरी बहन। मैंने कौन सी चाहता हूँ मुझे ये बता, बातें इतनी है कि सिर्फ तू और मैं समझे, ठीक है। तू बोलो मैं कहाँ रहूंगा, तू रहेगा मेरे घर पे मेरा गुलाम बन के, और तुझे पहले बताना पड़ेगा कि अंदर खारिज करूँ बाहर खारिज करूँ। मुझे ये बताओ एक्स मुस्लिम को घर से निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाते हैं, बाकी जो उसके मुसलमान होते हैं इसमें भी यार मैं तेरे को इतना बढ़िया ऑफर दे रहा हूँ, मैं तेरे को इतना बढ़िया ऑफर दे रहा हूँ कि यहाँ मेरे यहाँ गुलाम बन के रहेगा। जो मैं पहनूंगा तुझे पहनाऊंगा, जो मैं खाऊंगा तुझे खिलाऊंगा, ठीक है। इतनी सहूलत तुझे रहेगी, ठीक है। उसके बाद तुझे पहले दिन बताना पड़ेगा कि अंदर खारिज करूँ बाहर खारिज। आपने होंडा बैठाना है तो फिर तो स्ट्रीम नहीं चलेगी। अगर आपने होंडे से बात कर, मैंने कौन सी गलत बात की है? कट्टर मुनाफिक दीनी भाई नाम है हमारा, ठीक है। अभी उस बेचारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुझे स्ट्रीम से किक आउट कर ले, कि तू स्ट्रीम खराब कर रहा है, तो मैं क्या करूं अभी? किस तरह बात कर? अच्छा उल्टा तू उसको किक आउट कर लेते हैं, ये अजीब बात है यार। स्ट्रीम भी उसकी, तुम मेरे स्ट्रीम पे अरे अपनी गुंडई चलती है, अपनी बदमाशी चलती है भाई। मुझे पता है तेरी चल रही है, वरना वो बेचारी क्यों खामोश है? तो तेरी चल रही है ना, मैं सुन रहा हूँ। बोल रहा हूँ ना कि मेरी गुंडई चलती है भाई, मेरी बदमाशी चलती है। अब तू ये बता, मुझे पता है तेरे को अच्छा खासा मैं सहारा दे रहा हूँ कि तू मेरे घर पे आकर रहेगा मेरा गुलाम बन के, जो खाऊंगा खिलाऊंगा, जो पहनूंगा पहनाऊंगा, ठीक है। और तुझे वो बताना पड़ेगा, अभी तुझे बता दे, अभी तुझे बता दे कि अंदर खारिज खाना रहेगा बाहर। मैं एक्स मुस्लिम बनूंगा, लेकिन मुझे ठिकाना नहीं मिल रहा है ना, अभी घर से निकाला। ठिकाना मैं दे रहा हूँ, अरे मैं दे रहा हूँ ठिकाना। तो इसका मतलब फिर इनको भी मेरे घर पे आएगा, ओके, तो मेरे घर पे आएगा, मेरा गुलाम बनेगा, जो मैं खाऊंगा खिलाऊंगा, जो पहनूंगा पहनाऊंगा, ठीक है। लेकिन जवाब भी देना पड़ेगा कि अंदर खारिज करूँ बाहर खारिज करूँ। अच्छा मैं जवाब देता हूँ। अच्छा जो एक्स मुस्लिम बनते हैं उसको आप ठिकाना फराहम करते हैं? तुझे सिर्फ ये ऑफर सिर्फ तेरे लिए भाई। नहीं तो ये पर मुझे सुन रही हो आप, एंजल और ये दूसरी कौन है? इसका मतलब ये सर्विस सिर्फ तेरे लिए भाई, ये सर्विस सिर्फ तेरे लिए। ये आपके स्ट्रीम से साबित हो गया कि जो एक्स लड़कियां वो इसके पास रात गुजारती है, तो साबित हो गया। लड़की है, तू लड़की है? नहीं मैं तो मर्द हूँ। तब जब मैं बोल रहा हूँ भैया ये स्कीम सिर्फ तेरे लिए है, तो तू लड़की है। मेरे लिए क्यों? ये ऑफर एक्सक्लूसिवली तेरे लिए है। नहीं इस तरह ये ऑफर किसी और के लिए है ही नहीं, ये यूनिक ऑफर है। बात तो नहीं चलेगी ना, इसी तरह की बात चलेगी। मुझे अफसोस हिंदू पे कि वो अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी बात। भैया कम मिलेगा है भाई, है? देखो जो हमारी बीड़ी जल जाती है ना तो अकल चलने लग जाती है ज्यादा, ठीक है। इसीलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझ रहे हो? मेरा क्या गलत है? चल बता, है क्या गलत बात की है? हाँ, तो वहां जब ये भी आ रहा है कि हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है, ठीक है, तो वहां तुम बेचने में बात कर सकते हो, लेकिन तुमको बात करनी है बकलोली पे, तो ठीक है करो बात बकलोली पे। हाँ भाई, तो तुम्हें ठिकाना पसंद आया? जो खाऊंगा वही खिलाऊंगा भाई, पहले बता रहा हूँ। देखो जो पहनूंगा वही पहनाऊंगा अभी। मैं अभी आखिरी बार एंजल से पूछ रहा हूँ कि अगर बात करनी है तरीके से तो मैं करता हूँ, नहीं तो इस जो है ना सुअर के होते हुए जो ना बात नहीं हो सकती, ये मैं कन्फर्म है। चलो आ जाओ, सुअर कुश्ती खेलते हैं, क्या बोलते हो? मुझे अफसोस है हिंदुओं पे, मुझे सुअर हिंदुओं पे होता है। अरे मैं भी तो हिंदू हूँ, मुझसे अफसोस कर ले यार। दीनी भाई इसको ये पूछो जब मोहम्मद का बाप मर गया था तो उसकी बीवी कहाँ थी? मैं अपना जवाब देती हूँ, मुझे निकाला जब मैंने लात। मैं सिर्फ रब्बानी इतना पूछ रहा हूँ, मैं आप लोग की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप किधर हो, वो मैंने छोड़ दिया बात। जब मैं जवाब ले लो, हमें किसी ने निकाला कि हमने लात मारी है, बकायदा मैंने कुरान फाड़ी अपने शोहर के सामने, उसको लात मारी, अपने शोहर का लात मारी, बहुत अच्छी जगह पे रह रही हूँ, ठीक है। अब तू बोल कि मोहम्मद का बाप किधर है? मोहम्मद का बाप जब मर गया था तो वो कहाँ रह रही थी उसकी बीवी, ये बता। अच्छा तो मेरी बात तो सुने ना, अभी आराम से बात कर लेते हैं अगर करनी है। ये आपने बड़ा अच्छा किया, भी बात हो सकती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो मेरे कल को एक्स मुस्लिम बच जाना है ना, क्योंकि आप लोग की बातें सुनता हूँ ना और आप अच्छी तकलीफ करते हो। देखो मुसलमानों की बनेगा, मोहम्मद आयशा को बनेगा तो डायरेक्ट मेरा गुलाम बनेगा। मैं जो मुस्लिम बनेगा तो डायरेक्ट मेरा गुलाम बनेगा। तुझे मैं ठिकाना फराहम करूंगा, जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा, ठीक है, जो पहनूंगा वो पहनाऊंगा, लेकिन जवाब फिर भी तुझे देना पड़ेगा कि अंदर खारिज हूं मैं बाहर। यार तेरी बहने बेटी इस तरह की गंदे बातें तो ना करो यार मैं तो और बात कर रहा हूँ यार, जोर फूट रहा है। तू अपनी नहीं कोई अपनी सिस्टर को इस तरह की बातें सुना सकते हो उसके सामने इस तरह की? यार मैं डबल मीनिंग बातें क्यों कर रहा हूँ? इसलिए तो मैं खुल के बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं? ये सब समझना चाहिए ना, ये डबल मीनिंग और क्या? हाँ तेरे लिए सिंगल मीनिंग है, लेकिन ये छोटी मासूम बच्ची है, लेकिन तेरे लिए सिंगल मीनिंग है, तेरे लिए सिंगल मीनिंग है भाई। देख तेरे से मेरे ख्याल से कितनी उम्र होगी? 55-56 साल उम्र होगी तेरी, ठीक है। 5-6 साल छोटा हूँ मैं बस। हाँ ठीक है, बस 5-6 साल छोटा हूँ, ठीक है। तो मैं तो यार ज्यादा बूढ़ा भी नहीं हूँ भाई, तो बूढ़ा हुई नहीं, ज्यादा क्या होता है? देखो अगर हदीस पे बात करनी है तो मैं एंजल आपसे आखिरी बात कह रहा हूँ। और अमित मैं ना आपने मुझे मैसेज करके बुलाया है ना, अमित शाह नाम है कि सिर्फ अमित है? वो तेरे मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। आजकल जूते मारने के लिए बुलाना पड़ता है कि आ जाओ जूते खा लो। अमित शाह है ना,
नहीं, ये आप लोगों ने क्या उल्टे बिठाया होते हैं? उल्टे बिठाया होता है आप लोगों ने स्ट्रीम में। हमारा नाम कट्टर मुनाफिक दीनी भाई है। हिंदू ही तो हूं मैं, हिंदू ही तो हूं मैं। बस मैं किसी हिंदू को ये बात सुनाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो कहते हैं कि तुम जो है ना सीता को मेरा सवाल भी रहेगा, सुनो, तुम्हारी बात के बाद मेरी बात सुननी रहेगी। मैं सिर्फ ये उसको सुनाना चाहता था, मेरी बात सुननी रहेगी, मेरी बात सुननी रहेगी तुझे। सारे हिंदू बैठे हुए ना, मेरी बात सुननी रहेगी। इस पे रेडी है? यही तो इस पे रेडी है? मेरा दोस्त, अगर आप सुन रहे हैं ना तो मैं क्यों हिंदू? अरे भाई, अरे यार देख, तेरा भी नाड़ा खुलेगा, तेरे दोस्त का भी नाड़ा खुलेगा, चाहे जो हो, ठीक है? वो तो हिंदू है। हाँ तो जो भी हो, तेरे साथ अगर वो आ रहा उसका भी नाड़ा खुलेगा। हिंदू को भी माफ नहीं करते हो? हाँ, अगर तेरे साथ है तो उसका भी नाड़ा खुलेगा। मेरे साथ नहीं है, वो हिंदू है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू है। यार तेरे साथ, तेरे सपोर्ट में आ जाना तो उसका भी नाड़ा खुलेगा। तुम दो मेरे पास दो गुलाम, मेरे दो गुलाम हो जाएंगे, दो गुलाम। मेरी बात सुने, वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं मुझे कि सच्चा मुस्लिम भाई आप क्यों जो है जो कह रहे हैं भैया, उसके सुर अगर तेरे सुर से मिले तो मेरे दो गुलाम। फिर उसको भी जवाब दे देगा कि अंदर खारिज होंगे, बाहर खारिज हो। यार सुर नहीं मिल रहे उसके। मैं मेरी बात तो सुनो, वो क्या कहते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तेरी वजह से तू क्यों हमारी जो है ना उसको गाली देते हो, हमारी जो है ना सीता को और राम को। मैं उसको कहता हूँ क्योंकि एक मुस्लिमों के पास सिर्फ हिंदू बैठे होते हैं फुल सपोर्ट में, मैं इसलिए उसको हिंदुओं को गाली देता हूँ। आज हिंदू छोड़ दे इनको, आज अगर हिंदू छोड़ दे तो मैं नहीं दूंगा गाली, कभी गलत किया। आपको रिश्ता मिल रहा था सच्चे मुस्लिम की बेटी 6 साल की का, वो बंदा बोल रहा था, इसके मुस्लिम बोल रहा था ना कि सच्चे मुस्लिम की बेटी 6 साल की, उसको मैं रिश्ता कराता हूँ। सच्चा मुस्लिम सुनो, वो बंदे ने इमरोज की लाइव में बोला, जाके बैक करके सुनो, तुम्हारा ही सच्चा मुस्लिम था वो, जिसने बोला दीनी भाई को आपका नाम लेके कॉल करके बोला, जाके सुन लो तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है तुम्हारा मोमिन भाई। हाँ, मैं कराता हूँ, फोटो भी देता हूँ, बोला एड्रेस भी दे रहे हो। ठीक है, बोला होगा, बोला गलत बात है, देखो जाके सुन लो। मैं गलत बोल रही हूँ तो जाके सुन लो। नहीं बोला होगा, मैं कह रहा हूँ कि बोला होगा, मैं खुद कह रहा हूँ, बगैर सुने मैं कह रहा हूँ कि बोला होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग क्यों जो है ना गलत बात करते हो, आप इस्लाम को गाली क्यों देते हो? ये मैसेज हटा दो, कमेंट हटा दो। हाँ ठीक है, तो मैं बात नहीं कर, 2 मिनट मुझे इस महिला से बात कर रहे, तो तुमने बात करते हैं। रजामंदी दी है उस बंदे को? मैं क्या नाम है तेरा? एंजल। मैं तुझे सिस्टर कहता हूँ, अगर आप रवि चौधरी। नहीं मुझे नहीं सिस्टर मत कह, तू मुझे सिस्टर मत कह, सिस्टर मत कह। नहीं वैसे ऐसे ही बात कर, तू ऐसे ही बात कर, तू ऐसे ही बात कर मुझसे, तू ऐसे ही तेरे जैसा जाहिल इंसान है सिर्फ किसी को सिस्टर बोल के बकवास कर सकता है। अच्छा ठीक है, ये हुनर भी सब में नहीं है। आगे बोल, सच्चा मुस्लिम आगे बोल, सच्चा मुस्लिम आगे बोल। जी अरे सच्चा मुस्लिम आगे बोल। हाँ, बोल रहा हूँ ना, आप मुझे बोलने दो ना, मैं बोल रहा हूँ ना। तो इतना क्यों, अभी तो बका रहे थे, अब क्या भूल गए बात? चल बोल। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्यों जो है ना, आप क्यों इस्लाम को गाली देती है दिन रात? हम नहीं गाली देते, मजा आता है। सुन, हम गाली नहीं देते। अदिनी भाई एक सेकंड, हम गाली नहीं देते। सुन, हम गाली नहीं देते। हमने जो उर्दू में जो लिखा है उसको हम बस पढ़े हैं, ठीक है? अगर तुम्हारा दिमाग सही है तो सुन मेरी बात, जो लिखा है हम बस वही पढ़े हैं और उसको एक्सप्लेन किए, जैसे तुम्हारे मौलाना मुफ्ती एक्सप्लेन करता है किताब और कुरान को, हदीस को पढ़ करके, बस वही हमने पढ़ा है उर्दू में। हमने कोई फेर फेर नहीं किया, लफ्ज का जो माना है वही रखे और वही। सुन मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, फिर तेरा भी सुनेंगे, तू सुन पहले, ठीक है? और हम वही बात सामने रखे, बाकी कुछ नहीं बोले एक्स्ट्रा, ठीक है? हम गाली नहीं दे रहे हैं और ना ही हम कुछ कर रहे हैं, जो चीज लिखा है बस वो हम पढ़ रहे हैं, जो गलत है वो गलत है, ठीक है? अब तू बोल रहा था ना कि सुन, हाँ तू बोल रहा था ना कि क्या बोलना चाह रही है। अगर तुमने शुरू में नहीं सुना ना कि हम क्या बोले थे इस हदीस के बारे में, तो थोड़ा सा पीछे निकल, बाहर स्टूडियो में आ, मतलब यूट्यूब पे, और आकर के पीछे जाकर के सुन ले और उसके बाद फिर ज्वाइन करना। चल बोल आगे थोड़ा सा। अगर आप जो है ना, आप देखो, आप एक गैर मुस्लिम महिला है और ये बड़ी बोल्ड होती है गैर मुस्लिम, वो जो है ना, देखो आजकल तो मतलब टॉपिक पे करूंगा। मुझे ये बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो, अगर आपको मैं गुलाम बनाऊं, आप क्या चाहेंगी? अंदर फारिग होना चाहिए या बाहर फारिग हुआ जाए? अब ये बात तू अपनी बेटी पे भी कर सकता है। चल सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ हदीस पे। अगर तू हम में से किसी को गुलाम बनाएगा ना, हम लोग तेरी फाड़ के रख देंगे, एक ही चाकू, एक ही चप्पल से मार देंगे। तुम्हारी हैसियत से लग रहा है बुड्ढे। हाँ रबानी जी एक सेकंड, चल सुन। नबी ने तेरी बेटी को, तुझे मार करके तेरी बेटी को और तुम्हारी मौत को, जो तुम्हारी बीबी है उसको लेकर आया, ठीक है? तेरी बेटी को पहले उसने, जितने भी उसके सहाबी थे, जी भर के उसको रेप किया, ठीक है? देख, इज्जत से बात कर रहे, थोड़ी सी इज्जत दे रहे हम, तू याद रखना, ठीक ना? हाँ, उसको रेप किया, ठीक है? तेरी बेटी के साथ जी भर के रेप किया, ठीक है? और फिर वो जाकर नबी से पूछता है कि या नबी, हमने तो इसका मजा ले लिया, तो हम चाहते हैं कि ये प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि लोग इसके दाम कम देंगे, तो क्या हम इसको प्रेग्नेंट करें या फिर बस ऐसे ही छोड़ दे, ठीक है?
तो फिर नबी कहता है नहीं, वो अगर आया तो फिर वो अल्लाह का देन है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको रोकना नहीं है, ठीक है। हाँ तो सुन, ये तेरी बेटी, ठीक है, तेरी बेटी पे तो मुझे ये कहना था, हमें सुन मेरी बात सुन, अंदर छोड़े बाहर छोड़े उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मुद्दा ये था कि तुम्हारे नबी के नजर में जो लड़कियां हैं, उसको एक तरफ वो कहता है कि हम लड़कियों को इतना इज्जत देते हैं, इतनी ये जन्नत में ये है वो है, ये रखे हैं, फिर दूसरी तरफ वो इस तरह से रेप करके उसको बेचता है, क्या उसके लिए लड़कियों का ये कीमत था? मेरा पॉइंट ये है, ठीक है। अब दोबारा ये बात मत बोलना कि तुम क्या बोलना चाह रही थी, नहीं बोलना चाह रही थी। अगर दिमाग है तो हमने शांति से तुझे समझा दिया, आगे बोल। अच्छा एक मिनट, अभी मुझे ये बताओ कि ये हम मुस्लिम पागल है कि अगर ये गंद होता तो आपको हम बिल्कुल ही पागल सारे तो ये हमने छापा है, ये जो लिखा हुआ हदीस में हमने छापा है। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही छापा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। गाली देना, सुन मेरी बात सुन, तो उसको गाली दे जिसने छापा है, जो इस हदीस को लिखा है, जिसने उतारा है, जिसने बोला है, उसको गाली दे, उसको गाली दे। मेरे तरफ से भी 2-4 गाली दे एडवांस। क्यों दे दूं? गलत नहीं है ना, ये है सही, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलती कोई नहीं है ना। मेरी ये बात सुनो, अभी मिसाल जो है ना, आप कुफार में हो, इंडियन हो, जब लड़ाई होगी तो मैंने तो तुझे गुलाम बना देने, तेरा दिल हो या ना हो, मैंने तो गुलाम बनाना है। लड़ाई में कौन सी जो है ना इज्जत होती है? आप जो है ना पाकिस्तान आर्मी को इज्जत दे दोगे अगर लड़ाई हो जाए? आपकी आर्मी हमें इज्जत दे देगी? लड़ाई में तो जंग, वो कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। आपने सुने हमारी तरफ ये एक माकूल है, तो फिर हम ये दावा नहीं कर सकते। सच्चा मुस्लिम तो मेरी बात, तो ये दावा नहीं करने का ना कि हम महिलाओं को इतनी इज्जत देते हैं, ये मेरा पॉइंट है। तो ये दावा नहीं करना, ये दावा नहीं करना, ये बोलना था। सुन मेरी बात, अरे सुन तो ले, ये बात बोलना था कि सिर्फ हम अपनी मोमिनों को इज्जत देंगे, बाकी गैर मोमिना जितनी भी लड़कियां उनको हम एक तरह से सेक्स टॉय समझेंगे, ऐसा बोलना था ना। फिर वो कुरान में ऐसा क्यों बोला कि महिलाओं को क्यों नहीं है? फिर तू इस बात को तुम कैसे अलग अलग करोगे, बताओ। मैं अलग करता हूँ, ये बताओ मुझे, ये बताओ, मैं अलग करता हूँ। जो लोंडिया और वो होती थी तो उसके लिए क्या क्या कहा गया है? अगर उसको जलीली करना था तो ये क्यों कहा गया कि जो खुद कहते हो वो लोंडी को खिलाओ? क्योंकि वो तो लोंडी है, उसके साथ तो उस तरह का ट्रीट नहीं होना चाहिए। तो जो खुद कहते हो वो अपने उसको, जो खुद पहनते हो वो उसको भी पहनाओ। और अगर आप जो है ना एक गुलाम आजाद करेंगे तो आपको इतना सवाब मिलेगा। ये बातें तो होनी नहीं चाहिए थी ना, फिर ये क्यों है? मुझे जरा इसका जवाब दे दो कि ये बातें साथ में क्यों की गई है? गुलाम बनाने के साथ साथ ये बातें क्यों कही गई? ये जरा क्लियर करो मुझे। आपका नंबर है, बोले एंजल, आपका नंबर है। हेलो, एनीबॉडी हियर? यस आई एम हियर। नहीं, मैंने अभी उससे पूछ रहे, मेरा और उसकी बात हो रही, खराब ना करो, हम तरीके से बात करेंगे। एंजल से बात करता हूँ, किधर गई वो? अगर कोई लेडीज नहीं तुम्हारी तो नीचबंदी ना कर पाए तब, अगर उसको साफ, अगर कोई लेडीज तुम्हारी नीचबंदी ना कर पाए तब, ना तेरे साथ मेरे बात ही नहीं करनी है, तू इस काबिल ही नहीं है। मैं तुझे जानवर से अहमियत ही नहीं देता, मैं तुझे जानवर से काबिल नहीं हूँ देता। मेरे 6 साल की, मेरी नजर में 6 साल की बच्ची का रिश्ता आ रहा है मेरे लिए, काबिल नहीं हूँ मैं? एंजल क्यों नहीं बोल रही? 6 साल की बच्ची का रिश्ता आ रहा है मेरे लिए। उसको सांप सूख गया या जो है ना, अरे नहीं, सच्चा मुस्लिम सांप नहीं सूख रहा। सुन मेरी बात, अरे और भी काम होता है, तुम्हारे जैसे नल्ले नहीं बैठे रहते दिन भर, और भी काम है ना। तो फिर कुछ काम कर रहे थे, तू बोल, आगे बोल। हाँ क्या बोला था? नहीं सुने थे, ठीक है, फिर से बोल, रिपीट कर। आपने नहीं सुना? ओके, मैंने ये कहा, जब आपने ये मेरे सामने ये रखा ना कि लोंडी बनाना जो है ना बहुत जुल्म है, तो मैंने कहा ठीक है, आपकी नजर में जुल्म है, लेकिन ये क्यों कहा गया कि जो खुद पहनते हो वो अपने गुलाम को भी पहनाओ, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उससे इतना काम न लो जो उसके मतलब उसके काम करने से ज्यादा हो, और उनको जो है ना इज्जत दो। और अगर आप एक गुलाम आजाद करोगे तो आपको इतना सवाब मिलेगा, 2 आजाद करोगे तो उसको इतना सवाब मिलेगा। ये साथ में क्यों कहा गया? ये सवाब मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये बता पहले तू। सवाब मिलेगा, कहाँ मिलेगा सवाब? ये नहीं लिखा, मेरी बात, सवाब कहाँ मिलेगा? अरे सवाब कहाँ मिलेगा? मरने के बाद या जीते जी सवाब कहाँ मिलेगा? मरने के बाद। हाँ, मरने के बाद, ठीक है। यहाँ लौंडियों के साथ सेक्स सामने से हो रहा है या मरने के बाद कर रहा है? कमाल करते हो, तो सामने भी उसके साथ अच्छा ही हो रही है ना। फिर वही बात हो हम सुन मेरी बात, नहीं सुना मेरी बात सुना। तो हम जब अभी प्रैक्टिकल हो रहा है, जो चीज मेरे नजरों के सामने हो रहा है, हम उसको सही या गलत कहें, या जो आगे आने वाला है उसको हम सही या गलत कहें? मैं इधर का भी आपको बताता हूँ। वहाँ उसने बोला कि सुन, वहाँ उसने बोला कि सवाब मिलेगा अगर तुम लौंडियों को रिहा करोगे, ठीक है, आजाद करोगे। वो ये बोल रहा है, जबकि इसका कोई हकीकत नहीं है। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन रियल में क्या हो रहा है ये बताना। रियल में क्या हो रहा है? हाँ, लड़कियों के साथ रेप कर रहा है, रेप करने के बाद उसको बेच रहा है। सुनो मेरी बता रहे, सुन रहे तू बताना, सुन रहे तू बोला। ये क्यों कहा गया कि जो आप खुद पहनते हो वो अपने गुलाम को पहनाओ और अपनी लोंडी को, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, उससे ज्यादा काम मत लो, जो उसके बस से बाहर हो उतना ज्यादा काम न लो। ये तो इस दुनिया की चीजें है ना। अच्छा, एक मिनट ये सारी स्कीम में तुझे देता हूँ,
ये सारी स्कीम तुझे दूंगा मैं, ठीक है? नहीं, मैंने तेरे साथ बात ही कब नहीं बने करनी है। गुलाम? मैंने तेरे साथ कब बात बन ही रहा नहीं गुलाम? करनी है। अरे मैं तेरे को तुझे सारी साथ स्कीम बात- दे रहा हूँ, अच्छा खिलाऊंगा, मैं तुझे अच्छा साथ- पहनाऊंगा, मैं रात तुझे में इस अच्छी काबिल नहीं खातिरदारी समझता। करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? मैं तुझे इस काबिल कब नहीं बनता समझता। गुलाम? जानवर और तू, कब बन रहा इसमें गुलाम? जरा भी डिफरेंस नहीं है इसमें। जानवर और तुझ में जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। जानवर तो मैं इक्वल तुझे टू ईमान वाला। अभी मेरे मुंह से फिर कुछ निकल जाएगा एंजल, इसको समझाओ। मेरे मुंह मुंह से में फिर लेके निकल बैठे जाएगा। काहे हो? मेरे मुंह से निकलने वाला है। मेरे मुंह में लेके एडवांस में बैठे काहे खबरदार हो? कर रहा हूँ। मैं एडवांस में खबरदार कर रहा हूँ। तुम मुंह में लेके बैठे काहे हो? हाँ, यही हेलो? आपको ट्रैक है। जब जवाब ना होना तो फिर गालियों पे अरे जवाब इतना यार, तुमको सारी स्कीम दे रहा हूँ, तुम जवाब छोड़ो। सारी स्कीम तुमको दे रहा हूँ, अच्छा खाऊंगा, अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा पहनूंगा, अच्छा पहनाऊंगा, रात में अच्छी खातिरदारी करूंगा। तो ये मेरे साथ रेडी वो हो? पूछे ना, एंजल मेरे साथ पूछे ना। आप क्यों पूछ रहे? जिसके साथ मैं बात कर लेडीज, रहा हूँ। अगर आप लेडीज में का, जरा सा भी तमोद होती ना, अगर आप में जरा अरे सा भी लेडीज तमीज होती, का, और खासकर हिंदू में होती ना थोड़ी सी भी अकल, अल्लाह ताला अरे हिंदू को थोड़ी सी अकल नाम अता पढ़ो, फरमाए, नाम पढ़ो, जरा नाम क्या बराबर। लिखा है? तो नाम क्या लिखा है? तो वो आप नाम लोगों को क्या समझ लिखा है? जाएगा। लेकिन बकलोल सारा मुस्लिम, जो आप नाम लोग क्या चलते हो लिखा ना, देखो। अरे ये जो नाम चलते देखो हो क्या ना, लिखा है उधर, ये जो नाम चलते क्या हो ना, लिखा ये है? हिंदू के सर पे वो चलते हो, मुझे एक पता है। मिनट एक मिनट एक मिनट अगर एक इनकी मिनट सपोर्ट सच्चा ना हो मुस्लिम ना, भाई, सच्चा मुस्लिम ना भाई, मेरे सच्चा भाई, मुस्लिम ना भाई, मेरे भाई, सुने सुने तेरे साथ मैं मैंने बात साजिद नहीं मैं करनी है। साजिद मैं तुम्हारे बगल में, चलो मैं उससे नहीं कर बात रही। मत करो। हाँ मैंने सिर्फ वो अमित से उससे करनी उनसे है, बात इस मत वक्त करो। अगर तरीके से करते हैं, और ये दो महिलाओं से करनी है, अगर तमीज से बात होगी तो डिस्कशन होगी तो मैं करता हूँ, नहीं तो मैं चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हम कौन सा प्यार से तरीका डिस्कशन जो करें, मैंने बनाया हुए? हम प्यार हिंदू से तालियां डिस्कशन बजाते करेंगे। हैं, हिंदू तालियां हम बजाते हैं, प्यार और से आप लोग गाली देते हो, और अरे हिंदू हम खुश प्यार होते से हैं। डिस्कशन नहीं, करेंगे, डिस्कशन करेंगे प्यार से। आप नहीं, ठीक है? मैंने तेरे साथ बात ही नहीं करनी है। मैं ये तुझे कौन सीखा है भाई? क्यों नहीं मैं बात तुझे करनी? जानवर क्या से ज्यादा, बदतमीजी है? यार भेड़ बकरी से मैं क्या बात करूंगा? भेड़ बकरी जानवर हैं? से मैं शुरू कर देगा तो उसके साथ मैं कैसे यार बात करूंगा? नहीं, भेड़ बकरी से तुम्हारा जानवर याराना होता है, हैं? भेड़ बकरी से तुम्हारा याराना होता है, यहाँ बात नहीं की जा रही मैं है? तेरे साथ नहीं करता। किस तरह हैं? होते हैं? चलो बताओ किस तरह होते हैं। भेड़ बकरी से याराना नहीं होता तुम्हारा? तो बता दो ना किस तरह होते हैं, जरा सा मुझे बता दो, ताकि तेरी सिस्टर पता भी नहीं सुने। यार, मैं बताऊं? मैंने सुना है बस ऐसे यार, वो पता नहीं क्या क्या, तुम बता दो, नहीं क्लियर, तुम बता दो जरा यार। शर्माना मत, क्लियर बोलो। मैंने सुना यार, सिर्फ मैंने सिर्फ सुना यार, तुम बता दो कैसे कैसे याराना करते हो? क्या सुने जरा बताओ। बकरी से कैसे याराना करते हो? कमाल कर रहे हो यार, मुझे पता नहीं, मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ। बोल मार्क्स नहीं पता? नहीं ना, मैं तो आपसे सुनना चाह रहा हूँ। बोल मार्क्स नहीं पता? आपने बोल मार्क्स नहीं पता? चलो समझा। किस टाइप का ये बंदा है, मुझे तो ये समझ नहीं आते। बोल मार्क्स नहीं पता कि बकरी के साथ कैसे याराना करता है तू? तू एक मुस्लिम ही लगता है मुझे। हिंदू रवि चौधरी नाम है। अच्छा सॉरी कट्टर मुनाफिक देनी भाई। कैटेगरी जो है ना, घटिया कैटेगरी, एक्स मुस्लिमों की नंबर 1 घटिया कैटेगरी होती है। हिंदू दूसरे नंबर पे आते हैं। एक मिनट, ईमानदारी से बताओ, माँ कसम खा ली, तुमको नहीं पता कि बकरी से कैसे याराना करते हैं? नहीं पता ना मुझे किस तरह होते हैं याराना। माँ कसम खाओ, उसको पालते रहते हैं। माँ कसम खाओ, नहीं पता। मैं कोई तेरे जरा छुट्टियों की कसम हर चीज पे कसमें खाता रहूं। अरे इस पे कम से कम इस पे तो कसम खा लो, इज्जत बच जाएगी भाई तुम्हारी। इस पे तो कसम खा लो यार, क्यों कसम? इस पे तो कसम खा लो। नहीं आपको यार क्या है, तू है क्या चीज, मुझे तेरी समझ नहीं आती यार। कम से कम यार इस पे तो कसम भाई, मेरे इस पे तो इज्जत बचाने के लिए कसम खा लेनी चाहिए। खाओ, माँ कसम नहीं पता बकरी के साथ कैसे याराना करते हैं? यार तू बता ना क्या होते हैं। चलो एंजल, अगर आपको पता है आप बता दो। एंजल को पता है? मैंने सुना यार, मैंने सुना है भाई, मैं जानना चाहता हूँ। I want to know. I want to know. आप बता दो साजिद। अमित आप बता दो, आपको नहीं पता होगा। मैंने तो ऐसे ही सुना है कि जैसे कि जब नबी अपने घर से निकलते थे, पहले साहबा निकलते थे तो लड़कियां अपने घर में घुस जाया करती थी, लेकिन जब नबी निकलते थे तो लोग अपनी बकरियों को भी अपने घर में बांध दिया करते थे, बाहर से हटा लिया करते थे। क्यों? बकरियां तो सेफ है। एक मिनट, किधर लेके हुए आप लोग? मेरे से सबूत मांगते हो? मेरी हदीस में। एक मिनट, हिंदू सुन रहे हो ना? हिंदू सुन रहे हो ना? यही ले जाओ मुस्लिमों का जो मैं शो कर रहा हूं। मुझे हिंदू, मैं इंशाल्लाह फिर पूरी रात बकरियों के अंदर कर लिया करते थे। सीता की सलवार आज कर पूरी रात उतरेगी। आज फिर पूरी रात सीता की सलवार उतरती रहेगी। अच्छा तुम बोले सच्चा मुस्लिम है, देखो आप लोग जिनके सर पे डेरा उछल रहे हो और अपनी बहनों के साथ इस तरह की बातें करते हो, ये तो आप लोग किसी को तमीज है? आपकी दो महिलाएं बैठी हुई है, दो महिलाएं बैठी हुई है, और वो भी शायद खुश हो। मुझे तो शक है कि ये दो महिलाएं भी फारिग हो गई होगी तेरी बात। अच्छा सुनो, मुझे ये भी शक रहा है। कौन कौन फारिग हुआ था? बैठे हुई थी, पता है वो भी अपने ये। अच्छा ये सुनो, मुझे ये भी पता है, मुझे पता है तेरी जो स्लेव के साथ, सुनो ये भी अंदर फारिग हो गई है। मुझे शक है तेरी बात इतनी सेक्सी है, तेरी इतनी सेक्सी बात है। तुमने कहा तेरी दो बहनें ना, वो अपने अंदर अभी उंगली दी होगी। मुझे पता है, मुझे पता है इन्होंने दो अंगली दी हुई है। सुन